हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये आज का ही वीडियो है, यानी कि 7 नवंबर का। और आज है छुट्टी का दिन क्योंकि छठ पूजा है आज। हम पहाड़ियों में छठ पूजा नहीं मनाई जाती है, लेकिन छुट्टी होती है क्योंकि मतलब ये सरकारी छुट्टी रहती है ना, तो सभी की होती है। तो बस आज छुट्टी थी, सुबह से अपने काम में लग गई थी। हस्बैंड जो है वही डेली का उनका रूटीन जो रहता है, सुबह ही चले गए थे एनजीओ। और मैं भी जल्दी उठ गई थी क्योंकि ऐसा नहीं है छुट्टी है तो आराम से उठूँगी। मैं अपने रूटीन में कोई चेंज नहीं करती हूँ। अगर कभी लगता है कि हाँ आज बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, थकी हुई हूँ या तबीयत ठीक नहीं है, तब कभी हो सकता है, लेकिन ऐसे ही मैं कभी नहीं करती हूँ। चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ भी हो, मेरा रूटीन जो चलता है वो चलता ही रहता है। तो अभी सुबह के 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो रहा था। हस्बैंड जो हैं आ चुके थे और उसके बाद मैं यहाँ पे पूरे घर को समेटने में लगी थी। कल रात को मैं कुछ भी नहीं किया था मैंने, क्योंकि कल रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और आज जो है मैं अपने काम में लग गई हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े ये पड़े हुए थे क्योंकि ये बेड से निकाले थे, गर्म कपड़े हैं और सर्दियों में पहनने के लिए ना अब इनकी ज़रूरत है। तो इन्हें मैं धो के एक बार सुखा दूँगी। और ये मैं आपको दिखा रही थी, कल मैं लेके आई थी प्लाज़ो। ये वाला प्लाज़ो बहुत अच्छा है और इस तरीके के कपड़े में प्लाज़ो अगर आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, पहनने में भी कंफर्टेबल होता है। और ये है कि इसका कलर भी नहीं जाता है। तो ये मुझे अभी इसके कपड़े का पता मतलब ध्यान नहीं आ रहा है, नाम तो मुझे याद था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। शायद सिंथेटिक में है या मतलब खींचने वाला कपड़ा जो होता है ना, एकदम रबड़ जैसा खींचता है, वैसे टाइप का था। और इस टाइप का मेरे पास ये ब्लैक वाला भी है, तो मैंने इसको काफ़ी बार पहना भी है, धोया भी है। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो ऐसे ही कपड़े लाने चाहिए जो मतलब दिखने में भी अच्छे हों और धोने के बाद में ख़राब भी ना हो। तो बस अभी मैं ये सब सामान समेट लूँगी। आज थोड़ा लेट इस वजह से हुआ कि मैं सुबह जैसे उठी ना तो मैं पढ़ने के लिए बैठी, मैंने टाइम को देखा ही नहीं क्योंकि छुट्टी थी। और मेरे दिमाग में ये भी था कि चलो छुट्टी है तो आराम आराम से सारे काम करूँगी, पहले पढ़ ही लेती हूँ मतलब। और उसके बाद 15-20 मिनट के लिए मैं यहाँ बाहर आ गई थी टहलने के लिए। बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी और फॉग लगी हुई है, अभी धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है, एकदम सुबह सुबह का टाइम है। तो जब यहाँ पर टहलती हूँ काफ़ी अच्छा लगता है। हस्बैंड जो है पीछे खेत में पानी दे रहे थे, तो वो अपने काम में लगे हुए थे और मैं इसके बाद अपना काम स्टार्ट करूँगी। झाड़ू पोछा वगैरह मैं लगा चुकी थी, उसका मैंने पूरा वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि डेली डेली ना फिर झाड़ू पोछा ही हो जाता है और देखने में भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने आज नॉर्मल रूटीन ही शेयर किया है आप लोगों के साथ में। उसके बाद अपना काम वाम से फ्री हुई और अब मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो मुझे ना पढ़ाई करने के लिए पेन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और पेन इधर उधर गिर जाती है, मिलती ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये डब्बे से निकाल रही थी। ये हस्बैंड को ना टीचर डे पे बच्चे गिफ्ट करते हैं, तो सारे मैं इसी तरीके से मतलब डब्बे में रख देती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा फैल जाता है, मैसी हो जाते हैं, सारी जगह पेन ही पेन दिखती है। तो सबको इकट्ठा करके एक जगह पे मैं रख रही थी और साथ ही जो है मेरे काम की जो पेन है वो सारी अलग कर रही थी। आज मुझे ढेर सारे कपड़े भी धोने हैं, कुछ तो मैं मशीन में डाल दूँगी लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हाथ से धोने वाले हैं और उन्हें हाथ से ही धोऊँगी। जैसे कि मेरे ये पहने हुए कपड़े हैं और दूसरा जो मैं लेके आई हूँ नया प्लाज़ो। मैं कोई भी जैसे नए कपड़े लेके आती हूँ ना तो उन्हें एक बार वॉश ज़रूर करती हूँ। मतलब एकदम से पहनना ना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो हस्बैंड के जो बड़े बड़े कपड़े थे जिन्हें मैं नहीं धो सकती थी हाथों से, तो मैंने वो मशीन में डाल दिए। और ये मशीन 7 केजी की है, तो इसमें बहुत सारे मैं एक साथ कपड़े नहीं डालती हूँ। इसमें उतने ही डालने होते हैं जितने मतलब 7 केजी से थोड़ा कम ही अगर डालें तो ठीक रहेगा, वरना मशीन ना ख़राब हो जाती है। तो छोटे मोटे ये काफ़ी सारे थे, बाकी ऐसा कुछ था नहीं बहुत भारी भरकम कपड़े रहे हों। तो एक बार ये काम करने के बाद अब मैं हाथ से धुलूँगी कपड़े, उससे पहले मैं बाथरूम क्लीन करने वाली हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो इसी पे होने वाला है कि 7 मंथ की प्रेगनेंसी में मैं किस तरीके से अपने घर के पूरे काम देखती हूँ, वो भी बिना किसी हेल्प के। आप लोग जानते ही हो कि मेरे साथ हेल्प करने वाला भी कोई भी नहीं है। हस्बैंड हैं वो कभी कभार मेरी हेल्प कर लेते हैं, वो भी तभी कर पाएंगे जब उनकी छुट्टी होगी, वरना तो जब वो स्कूल में होंगे वहाँ से तो वो मेरी हेल्प कर नहीं सकते। तो सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, अपने आप ही मतलब देखना पड़ता है।
तो सबसे बड़ा जो टेंशन मेरे लिए हमेशा ही रहती है और जिसको करने के बाद ना मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है, सुकून मिल जाता है मुझे, वो होता है एक बाथरूम क्लीनिंग का और दूसरा होता है किचन क्लीनिंग का। ये दो जगहें ऐसी हैं जहाँ पे मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ और जब साफ़ सफाई हो जाती है तो उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कोई मुझसे कह भी रहा था कि जब आप डीप क्लीनिंग करोगे बाथरूम की तो हमारे साथ वीडियो शेयर करना। तो डीप क्लीनिंग ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत हो, क्योंकि जब आप हर दूसरे तीसरे दिन करते ही रहते हो ना सफाई, तो हफ्ते में एक बार बस इस तरीके से मैं क्या करती हूँ कि जो सर्फ होता है ना उसको पानी में घोल के, और ये मैंने एक अलग से स्क्रबर रखा हुआ है, तो इससे मैं टाइल्स क्लीन कर लेती हूँ। और थोड़ा सा पानी में मैं विनेगर डाल देती हूँ, विनेगर से ना पूरे चिकनाई के दाग निकल जाते हैं। और ये स्क्रबर मैंने अलग से रखा हुआ है यहाँ पे। जैसे किचन में जो अब ख़राब होने लगता है ना, उन्हें मैं हर बाथरूम में ऐसे ही अलग रख देती हूँ। और इसके साथ में एक ये ग्रीन वाला स्क्रबर है और एक है स्टील वाला, तो ये यहाँ पे यूज़ हो जाता है। साथ ही जो है थोड़ा बहुत ही काम रहता है बस यहाँ पे बाथरूम में क्लीनिंग का, क्योंकि तीसरे दूसरे दिन थोड़ा बहुत करके होता रहता है साफ़ सफाई, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मतलब अब तो जो है ना मुझे थोड़ा आराम आराम से ही काम करना पड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम पे मैं ज़्यादा उठ बैठ नहीं पा रही हूँ, ज़्यादा झुक नहीं पा रही हूँ। थोड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है और सांस भी बहुत ज़्यादा फूल रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो आराम आराम से काम करती हूँ, लेकिन यह है कि घर के सारे काम करती हूँ, किसी भी काम में मैं आलस नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि आराम करना अपना अलग जगह पे है और काम करना अलग होता है। क्योंकि हम आराम तो कर लेते हैं, लेकिन अगर हम काम नहीं करेंगे, बस आराम ही करते रहेंगे सारे दिन भर, तो कहीं ना कहीं बाद में जाके वो हमें प्रॉब्लम होगी। तो हमें हमारी बॉडी को ना इस टाइम पे एक्टिव रखना चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें उठाओ या बहुत ज़्यादा काम करो, आप दिन भर काम में ही लगे रहो, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए। पर आराम आराम से आप अपने काम कर सकते हो, चाहे आप थोड़ा बहुत करके ही करो, ब्रेक ले करके, लेकिन करना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने देखिए बाथरूम को पूरा चमका दिया है, और टाइल्स और टाइल्स से ऊपर जो कलर लगा है पेंट, उसको भी मैंने धोया है। तो बाथरूम वगैरह क्लीन करने के बाद मैं नहा चुकी थी, और जैसा कि मैंने बोला कुछ कपड़े हाथ से धुलने वाले भी थे। आज बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन ये है कि थोड़े बहुत ये मेरे ही थे। और ये नया वाला जो प्लाज़ो मैंने लिया था वो था, तो मुझे ये देखना था कि इसका कलर वगैरह ना निकले। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब कलर तो कुछ भी नहीं निकला। साथ ही मैं जो कुर्ती मैंने पहनी हुई थी ना, ये बैंगनी कलर की, इसके साथ में मैंने एक दूसरी भी आपने देखा होगा रेड कलर की कुर्ती पहनी हुई रहती है, तो वो वाली ना सेम, मतलब दोनों एक ही टाइम पे मैं लेके आई थी। तो उसको मैंने एक बार मशीन में डाल दिया और उसके पूरे धागे खुलना स्टार्ट हो गया, मतलब वो ख़राब होने लगी थी मशीन में डाल के। तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो मशीन में नहीं डालने चाहिए, जैसे अगर आपको लगता है ना कि धागे निकल रहे हैं इन कपड़ों के, तो उन्हें बिल्कुल भी मशीन में मत डालिए, क्योंकि वो पूरे कपड़े ख़राब कर देता है। तो मैं ये कोशिश करती हूँ हाथ से ही धुलूँ, और ख़ासकर जिस दिन मैं साफ़ सफाई करती हूँ ना किचन की, बाथरूम की, मुझे मशीन में डाले हुए कपड़े धोकर अच्छा नहीं लगता है, मतलब वो फ़ील नहीं आता है सफाई वाली। तो मुझे ऐसा लगता है हाथ से धो के जो सफाई होती है ना, वो मशीन में कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगती है कि अच्छे से होती होगी। तो ये हल्के फुल्के जो कपड़े होते हैं जिनमें ज़्यादा गंदगी नहीं होती, उन्हें ही मैं डालती हूँ। अभी मुझे जो है और भी बहुत सारे काम करने थे, लंच बनाना था। मैं बहुत थक गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी कि जब मैं बैठ रही थी ना सांस फूल रही थी, मुझसे उठा नहीं जा रहा था। तो हस्बैंड ने बोला कि मैं साग बना देता हूँ। तो आज मैंने पूछा इनसे कि क्या बनाना है, तो कह रहे थे कि हम जो है आलू की खिचौड़ी बना देते हैं, तो उसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर बोलने लगे कि चलो मैं बना लेता हूँ। और जैसे ही हम लोगों ने डिसाइड किया तो देखा आलू ख़त्म हो गए थे। तो ये गए हुए हैं मार्केट आलू लेने के लिए, और मैं यहाँ पे तब तक सारी तैयारी करके रख देती हूँ। टमाटर पीस के, मतलब कद्दूकस करके, और प्याज लहसुन वगैरह ये सब मैं अपनी तरफ से करके रख देती हूँ। उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि सब मैं कर लूँगा। फिर मुझे बस अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया था। इतना काम भी अगर हो जाए, करने वाला कोई साथ में हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस प्याज टमाटर वगैरह काटने के बाद मैंने यहाँ पे चावल धो के रख लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा जब तक ये आते हैं तब तक मैं आधा काम तो अपना निपटा ही लूँ। और उसके बाद इन्होंने ही सारा काम संभाला था। मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा था। तो इसी तरीके से मेरा प्रेगनेंसी का रूटीन चल रहा है, और मैं इस टाइम पर भी फुल एक्टिव मोड में हूँ।
तो फ्रेंड्स फाइनली मेरा काम ख़त्म हो गया है और टाइम का मैं अगर आपको बताऊं तो 12:30 बजे का भी टाइम हो रहा है और इस टाइम तक मेरे काम जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। बस लंच बनाने का एक काम रह गया है और आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। छुट्टी का दिन था लेकिन हमारे लिए छुट्टी नहीं होती है, हम लोग लगे ही रहते हैं छुट्टी के दिन, ज़्यादा ही लगे रहते हैं हाउसवाइफ जो भी होती हैं। सो बस अभी थोड़ी देर आराम से बैठती हूँ। हस्बैंड मार्केट गए हुए हैं, आलू लेने के लिए ख़त्म हो गए थे, तो इसके बाद बस लंच बनाने का काम रह जाएगा। ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है वैसे काम, लेकिन अब लंच बनाने के बाद थोड़ी देर आराम करूँगी। बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही है और काम के साथ साथ आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो चलिए फिर अभी मैं इसके बाद खाना बना लेती हूँ एक बारी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखिए एकदम गर्मा गर्म आलू का साग इन्होंने बनाया था और बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाया था। इनके हाथ में स्वाद बहुत है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये बनाते हैं खाना। लेकिन मैं इनसे बनवाती इसलिए नहीं हूँ ना, क्योंकि देखिए स्कूल के दिन में भी काम में ही रहते हैं, नॉर्मल दिनों में, और छुट्टी के दिन भी काम पे ही रहें, घर के काम करें तो क्या मतलब अच्छा नहीं लगता है ऐसा देख के। लेकिन हाँ, जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना तो मैं कहती कुछ नहीं हूँ, वो अपने आप ही कर लेते हैं। तो आज भी ऐसा ही था, उन्होंने देखा कि बहुत थक गई है, सुबह से लगी हुई है, मतलब सुबह से क्या 7 बजे से मैं लगी हुई हूँ, 12:30-1 बजे तक काम में ही लगी हुई थी। तो बस देख कर के उन्होंने भी सोचा होगा कि चलो थोड़ा इसकी भी मैं मदद कर देता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर इतना भी कोई कर ले तो बस उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद में अब ये एक लास्ट काम बचा। आज जो है ना चावल जल गए थे तो उसकी वजह से मैंने कुकर अभी धोया नहीं है, भिगो के रखा हुआ है, तो उसको मैं बाद में ही धुलूँगी क्योंकि वो अभी निकलने वाला भी नहीं है साफ़। तो बस वहाँ पे भिगो के रख दिया है, बाकी बर्तन धो लिए हैं और किचन को भी मैं साफ़ कर देती हूँ, समेट के एक बार रख देती हूँ, तो थोड़ा रिलैक्स रहता है। शाम को फिर चाय बनानी होती है ना तो अच्छा रहता है, मतलब फ्रेश मूड के साथ में शाम की शुरुआत होती है। सो बस अभी मैंने काउंटर टॉप को भी क्लीन कर दिया, साथ ही पीछे जो ये वॉलपेपर है इसको भी साफ़ कर दिया, और ये देखिए पूरा किचन एकदम चमक गया है और यहीं पर मेरे काम होते हैं ख़त्म। सो चलिए फिर इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। एंड आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो किसी भी वजह से तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।